अध्याय 1 भाषा तथा व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात हमारे मुख से निकलने वाली वे स्पष्ट ध्वनियाँ जिनके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। अपने विचारों का आदान प्रदान हम बोलकर व सुनकर तथा पढ़कर व लिखकर करते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को व्यक्त करता है। भाषा के प्रमुख दो रूप हैं। एक, मौखिक भाषा, जब वक्ता बोलकर व श्रोता सुनकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, वार्तालाप, रेडियो तथा टेलीफोन आदि मौखिक भाषा के विभिन्न रूप हैं। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। 2, लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और पाठक पढ़कर उनसे अवगत होते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। लेख, कहानी, संस्मरण, पत्र, जीवनी आदि भाषा के लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। मातृभाषा, जो भाषा हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत के लिए प्रयोग करते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे बच्चा स्वतः सीख जाता है। राष्ट्रभाषा व राजभाषा, देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी भारत के लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। देश के सरकारी कार्यालयों में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। मानक भाषा, भाषा में एक रूपता व स्पष्टता लाने के उद्देश्य से विद्वान व शिक्षाविद भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान करते हैं वह मानक भाषा कहलाती है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। बोलियों में लोक साहित्य व लोकगीतों की रचना होती है। भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां हैं। लिपि, प्रत्येक भाषा को अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग उसकी लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण, वह शास्त्र जो भाषा के विभिन्न नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियम ही भाषा के शुद्ध रूप का निर्धारण करते हैं। व्याकरण के प्रमुख 3 भाग हैं। 1, वर्ण विचार, वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप, उच्चारण और वर्गीकरण आदि पर विचार किया जाता है। 2, शब्द विचार, शब्द विचार में शब्दों के स्वरूप, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद एवं रचना आदि पर विचार किया जाता है। 3, वाक्य विचार, वाक्य विचार में वाक्यों के स्वरूप, भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना तथा विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। भाषा हमारे भावों व विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के प्रमुख 2 रूप हैं, मौखिक व लिखित भाषा। परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा
मातृभाषा कहलाती है। देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा का स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार व्याकरण के प्रमुख 3 भाग हैं।